सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबसे बात करेगा, ख़ासतौर से आपसे बात करेगा। और धन्यवाद आप सबका कि आपने मेरे मैसेज को रिस्पॉन्ड किया और आप सब समय निकाल के सही समय पे यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि चर्च के बाद बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कुछ चीज़ों को बताया जाएगा। तो उस चीज़ के लिए कलीसिया के लोगों को ख़ास तौर से मैंने एक मैसेज भेजा था कि समय पे चर्च पे रहे। और यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि जब भी मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज देने वाला रहता हूँ तो शैतान कहीं ना कहीं से अटैक करता है। और मैं यहाँ पे बहुत टूटे हुए दिल के साथ खड़ा हूँ, लेकिन मैं घर नहीं जा सकता, मैं घर में रो नहीं सकता, मैं क्विट नहीं कर सकता। मुझे मूव ऑन होना है, मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन हम एज अ कलीसिया हमें मूव ऑन होना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चर्च के बाद वो चीज़ बताई जाएगी जब कैमरा में रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन से परमेश्वर आप सबसे बात करेगा। अगर ये मैसेज आपको नहीं बदलेगा तो कोई भी मैसेज नहीं है जो आपको नहीं बदल सकता, ऐसा कोई मैसेज नहीं हो सकता। तो आज का जो टाइटल है वो है, हम सब देख सकते हैं यहाँ पे मुकुट रखा है। तो आज का जो टाइटल है वो है जीवन का ताज या जीवन का मुकुट। जब हम याकूब 4 उसका 14 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है जेम्स 4:14, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। प्रियो, आप और मैं जो यहाँ पे हैं, वचन कहता है कि हम कैसे हैं, एक भाप की नाई हैं। भाप हम सब देखते हैं कि वो थोड़े सेकंड के लिए दिखता है और उसके बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है। मैं एक एक करके एक तस्वीरों को दिखाऊंगा और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगा इनके बारे में। सबसे पहला व्यक्ति जिसको आप ये देख सकते हैं, कितने लोग जानते हैं इन्हें, कुछ नहीं जानते होंगे। इनका नाम है बिली ग्राहम। बिली ग्राहम जो थे वो अमेरिका के एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को 1940वीं सदी में बांटा और 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली मसीही सेवकों में से इन्हें गिना जाता है। दूसरा, इनका नाम है जॉन बनियन। जॉन बनियन जो फेमस है, वो फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। आप यूट्यूब में लिखोगे द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तो आपको उसके ऊपर मूवी मिलेगी, और बहुत ही अच्छी मूवी है। वो किताब मूवी में बनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है एक मसीही जीवन के लिए। और इस किताब के अलावा उन्होंने 60 किताब औरों को लिखा। तीसरा व्यक्ति जो मैं दिखाता हूँ, ये है विलियम केरी। विलियम केरी जो थे वो इंडिया में मिशनरी बन के आए और उन्होंने समाज में काम किया और उन्होंने मनोविज्ञान में काम किया और भारत में पहली डिग्री पुरस्कार देने वाली विश्वविद्यालय कॉलेज और सरामपुर विद्यालय की स्थापना की। कौन है ये विलियम केरी। इन्होंने सती के खिलाफ बहुत बड़ा काम किया इंडिया में। चौथा जो हम देखते हैं ये है चार्ल्स स्पर्जन। चार्ल्स स्पर्जन जो थे, बोला जाता है, इनको शॉर्ट में बताऊंगा कि इनको प्रचारकों का राजकुमार बोला जाता था। उनके प्रचार और उनका सेवकाई की वजह से हज़ारों लोग परमेश्वर में आए। ये जो है, इन्हें कहा जाता है जॉन वेस्ली। जॉन वेस्ली जो थे वो एक चर्च के पास्टर थे, धर्मशास्त्र थे और एक इवेंजलिस्ट थे, और इंग्लैंड में उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत सेवा की। और जॉन वेस्ली ही है
जो कि मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर है, जो कि हम मेथोडिस्ट चर्च को हम जानते हैं, उसके फाउंडर जॉन वेस्ली हैं। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है डीएल मूडी। डीएल मूडी जो है वो भी परमेश्वर के राज्य में बहुत अधिक रूप से काम किया। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, इंस्टीट्यूट बनाए और इनका खुद का पब्लिकेशन भी था। ये जो एक परमेश्वर के दास है इनका नाम है डेविड विल्करसन। डेविड विल्करसन ने किताब लिखी थी और उस पर भी एक मूवी बनी है, द क्रॉस एंड द स्विच ब्लेड। ये भी मूवी आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी थी। और इनका खुद का न्यूयॉर्क शहर में इन्होंने एक चर्च की स्थापना की और इनके जो मैसेज थे हूबहू मेरे जैसे थे। जिस तरह मैं सटीकता से मारता हूँ, ये भी उनके वहाँ के प्रधानमंत्री के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, जहाँ पे भी इनको मौका मिला, बिना डरे इन्होंने परमेश्वर के वचन को बांटा। ये जो है इनका नाम है स्मिथ विगल्सवर्थ। स्मिथ विगल्सवर्थ जो थे वो कौन थे? परमेश्वर के दास थे, एक इवेंजलिस्ट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवकाई में, ख़ास तौर से चंगाई के क्षेत्र में बहुत ही डिफरेंट तरीके से इन्होंने काम किया। बोला जाता है कि एक बार एक बीमार कैंसर से मरने वाली स्त्री को इनके पास लाया गया और उन्होंने प्रेयर किया और उसको पेट पे बहुत जम के मारा और वो गिर गई। सबको लगा मर गई, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद जब वो खड़ी हुई तो वो कैंसर फ्री थी। इनके बारे में बोला जाता है कि 8 साल की उम्र में इन्होंने यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दिया। उसके बाद में जब उनकी शादी हुई पॉलिस नाम की एक स्त्री से, तो वो उनकी पत्नी ने इन्हें पढ़ना सिखाया। इनको पढ़ना नहीं आता था और एकमात्र किताब जो इन्होंने पढ़ा वो बाइबल था। इनके घर में ये न्यूज़पेपर आने नहीं देते थे, कोई भी प्रकार का बुक्स नहीं पढ़ा जाता था। सिर्फ इनके घर में ये बाइबल पढ़ने के लिए सबको प्रोत्साहित करते थे। ये जो व्यक्ति है इनका नाम है ए एलन। आप जब यूट्यूब में डालोगे तो भयंकर चंगाई, भयंकर मिरेकल्स इनके द्वारा परमेश्वर ने किया और एक बहुत बड़े छुटकारे की सेवकाई इनको दी। और ये अलग अलग जगह जाके टेंट लगाकर वहाँ पे रिवाइवल मीटिंग्स करते थे और हज़ारों लोगों को परमेश्वर इनके द्वारा चंगा किया। ये जो स्त्री है इनका नाम है कैथरीन कुलमोहन। कैथरीन जो थी वो भी यीशु मसीह के राज्य के लिए बहुत सेवा की और ये भी जो थी एक इनके मीटिंग्स में भी बहुत चंगाई होती थी। डॉक्टर्स ने इनको कहा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम्स है, मीटिंग कम लो, लेकिन जब डॉक्टर बोलता था मीटिंग कम लो तो ये 6 गुना ज़्यादा मीटिंग्स करती थी और इनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्यों को किया। ये जो परमेश्वर के दास है इनका नाम है केनिथ हैगिन। केनिथ हैगिन जो है वो एक बहुत ही डीप जो थे टीचर थे, सिखाते थे और वर्ड ऑफ फेथ आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और इनके द्वारा अमेरिका में बहुत जगहों पर बेदारी आया। ये जो परमेश्वर के दास है, कोई गेस कर सकता है कौन है? ये है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे वो कैथलिक थे, लेकिन जब उनको परमेश्वर ने ये समझाया कि चीज़ों के द्वारा या पैसे देने से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, तब उन्होंने 31 अक्टूबर 1517 में 95 थीसिस को पब्लिश किया, ये प्रूफ करने के लिए कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही काम करता है। नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट, ये जो है इनका नाम है योंगी चो। पूरा नाम है डेविड योंगी चो। ये कोरिया के एक सेवक थे और इनका जो चर्च का नाम था योदा फुल गॉस्पल चर्च था। और जब इन्होंने अपनी चर्च की शुरुआत की तब सिर्फ 5 लोगों के साथ एक टेंट में स्लम्स में शुरुआत किया और कहा जाता है कि आज इनके कलीसिया में 8,30,000 मेंबर्स हैं।
और कोरिया का और दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। और सबसे आखिरी में एक और स्त्री, इनका नाम है कोरी टेन बून। ये जो थी, ये एक घड़ी बेचने वाली थी। इनके पापा का घड़ी का बिजनेस था और इन्होंने, परमेश्वर ने इनको वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत उपयोग किया। जब वर्ल्ड वॉर 2 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब हिटलर पूरे यहूदियों को क्या कर रहा था, मार रहा था। तब इस परिवार ने यहूदियों को अपने घर में छुपाया और इन्होंने अपना ज़िंदगी उसके लिए दिया। जो लोग जेल में रहते थे उनको जाके वो लोग मेडिसिन्स देते थे। और इनके एक किताब है द हाइडिंग प्लेस, इसको भी आप अगर यूट्यूब में देखोगे तो बहुत प्यारी मूवी है। जो कि इन्होंने हाइडिंग प्लेस मतलब उन्होंने घर के अंदर में कमरा बनाया जिसमें बहुत सारे क्या थे, यहूदियों को उन्होंने बचाया। और बोला जाता है कि उन्होंने, उनके प्रयासों के कारण लगभग उन्होंने 800 यहूदियों को उस दौरान बचाया। कुछ लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि पास्टर आप इतने फोकस्ड क्यों रहते हैं, आप हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हैं, आप टू द पॉइंट क्यों बात करते हैं, टाइम पास क्यों नहीं करते। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ आप सबको भी, कि जैसे आपने इन लोगों को देखा, ये एक समय थे, वैसे ही एक समय आएगा कि मैं भी था हो जाऊंगा। एक समय आएगा कि मैं भी इन लोगों के जैसे चला जाऊंगा। प्रियो, आप जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के लिए करोगे, एक समय आएगा कि सिर्फ वही मायने रहेगा। और वही चीज़ जो आप यीशु मसीह के लिए करोगे, सिर्फ वही चीज़ अनंत काल में गूंजेगी और गिनी जाएगी। हो सकता है आपके पास 10 PhD होंगे, हो सकता है आपके पास बहुत सारी डिग्रियां होंगी, लेकिन जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया। कितने डिग्रीज लिए, कितना पैकेज मिला, कितना FDs किया, कितने प्लॉट्स लिए, कितना प्रॉपर्टी खड़ा किया, वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन एक समय आएगा कि हम में से सब यीशु मसीह के सामने हमको खड़ा होना है। जब हम प्रकाशित वाक्य 3 उसका 11 पढ़ते हैं, रेवलेशन 3 वर्स 11, वहाँ लिखा है कि वचन कहता है कि यीशु मसीह, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यीशु मसीह कलीसिया से कहता है। जब हम दूसरा तिमोथी 4 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पौलुस को भी देखते हैं कि पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये जो सेंटेंस पौलुस ने बोला है, ये आपको और मुझे एक दिन बोलने का हिम्मत होना चाहिए। जब हम मरने के कगार पे हैं, उस बिस्तर पे लेटे हैं, तो हमारे अंदर में वो होना चाहिए बोल्डनेस, हियाव, कि अपने बेटे का हाथ पकड़ के, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के, अपने नाती पोतों का हाथ पकड़ के हम कह सके कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस जब ये बोलता है तो हमको लगता है बहुत सिंपल है, लेकिन जब हम दूसरा कुरिन्थियों 11 उसका 16 से 33 पढ़ते हैं, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने कितना दुख उठाया। लेकिन समय कम होने की वजह से हम 23 से पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या दुख उठाया। क्या लिखा है, क्या वह ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु की जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया,
एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे प्यासे में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसी की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता पर की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर में पहरा बैठाए रखा था, और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहरपना पर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। प्रियो, यहाँ पे पौलुस एक छोटा सा लिस्ट बताता है कि जो उसने मसीह के लिए सहा, भूखा रहा, नंगा रहा। आप 5 बार उसने 39 कोड़े खाए। यीशु मसीह ने हमारे लिए सिर्फ एक बार 39 कोड़े खाए, लेकिन पौलुस ने 5 बार यीशु मसीह के लिए 39 कोड़े खाए। कहने का मतलब है प्रियो, पतरस मर गया, स्तिफानुस मर गया, मरकुस मर गया, यूहन्ना मर गया, एक दिन एवेंस भी मर जाएगा, एक दिन नेहा भी मर जाएगी, एक दिन राहुल भी मर जाएगा। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जिसको लगता है कि मैं 100 साल जीऊंगा, एक समय आएगा, एक नाजुक सा समय आएगा जब हम सब मर जाएंगे। कल्पना कीजिए आप वहाँ पे बैठे हैं और ये समय है आपका कि आपको पता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं और आप मर रहे हैं। प्रियो, तब सिर्फ एक ही चीज़ काम में आएगा कि जो आपने प्रभु के लिए किया, आपने अपनी ज़िंदगी किसके लिए न्यूछावर की, वो तब मैटर करेगा। प्रियो, आप सोच के देखिए, जब आप मरोगे तो एक दिन आएगा कि आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे तो सोच के देखिए कि परमेश्वर आपके सामने ये एक ऐसा पेपर का मुकुट लेके आएगा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि जब आप इस दुनिया में थे आपने कुछ नहीं किया। आपके सामने लाखों लोग मरते गए, लेकिन आपने कभी उनको सुसमाचार नहीं सुनाया। आपके सामने आपके भाई बहन नंगे रहे, भूखे रहे, लेकिन आपने उनके बारे में सोचा नहीं। प्रियो, मैं इस पेपर के मुकुट के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा रहा हूँ। हम सब जो यहाँ पे हैं, हम ये पेपर के मुकुट के लिए नहीं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो कि आप यीशु मसीह के लिए क्या कर रहे हो। आप यीशु मसीह के लिए अपनी ज़िंदगी में क्या सोच रहे हो। हमेशा याद रखिए कि जिस दिन आप मरोगे उसके बाद में एक समय आएगा जब आपको इनाम मिलेगा, साथ में उसके साथ आपको सज़ा भी मिलेगी। जब हम फिलिपियों 3 उसका 13 और 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस बोलता है
कि मैं क्यों जीता हूं, मैं क्यों दौड़ा चला जाता हूं, मैं क्यों निशाने की ओर जाता हूं, वो इनाम पाऊं। प्रियो, स्वर्ग में मुकुट नहीं रहेगा तो भी आप रहोगे। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मुकुट नहीं तो आप स्वर्ग नहीं रहोगे, लेकिन स्वर्ग में मुकुट है। जब हम बपतिस्मा देते हैं तो मैं हमेशा लास्ट में एक लाइन बोलता हूं, जीवन के आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहे, जीवन का मुकुट तुझे मिलेगा। हम उस मुकुट के पीछे दौड़ते हैं प्रियो, वो मुकुट को पाना है। नहीं तो क्या होगा, जब हम रोमियो 2:6 से जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है रोमन्स 2:6-11, वो हर एक को उसके काम के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उदाहरण के लिए प्रियो, हम सब जानते हैं ओलंपिक्स होता है। जब ओलंपिक्स होता है, जरूरी नहीं है कि अगले महीने ओलंपिक्स रहेगा तो हर एक व्यक्ति 1 महीने पहले प्रैक्टिस करेगा। वो क्या करता है, वो जो समय मिलता है हर दिन वो उठता है, हर दिन वो एक्सरसाइज करता है, हर दिन वो अच्छा खाता है, व्यायाम करता है, स्ट्रेच करता है। क्यों? एक मेडल के लिए। लेकिन प्रियो, ओलंपिक्स का मेडल कुछ समय में क्या हो जाएगा, फीका हो जाएगा। 2 से 3 दिन वो व्यक्ति ट्रेंडिंग पे चलेगा, उसके बारे में बातचीत होगी, लेकिन उसके बाद दुनिया उसे भूल जाएगी। लेकिन प्रियो, जब हम मसीह जीवन में हैं तो हमें क्या करना है, हमें भी उस मुकुट को सोच में हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। जैसे एक बोला जाता है, घोड़े बेच के सो गई। हम सो रहे हैं, कलीसिया सो रही है, मसीही सो रहे हैं, पासबान सो रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को ये चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि एक दिन ऐसा ही एक मुकुट मुझे यीशु मसीह से मिलेगा। क्या आपको पता है प्रियो, जब हम मत्ती 12:36 पढ़ते हैं, जब हमारा न्याय होगा तो जो शब्द हमने कहे उसके बेसिस पे आपको और मुझे आका जाएगा। वहाँ लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर एक निकम्मी बातें, हर एक बातें जो आपने टाइम पास के लिए बोली, उसका भी लेखा आपको एक दिन यीशु मसीह को देना है। जब हम यिर्मयाह 17:10 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। ये हमारा परमेश्वर है प्रियो। हम जब मसीह जीवन में चलते हैं, हम जब मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं दिन प्रतिदिन, पर हमेशा एक दिन याद रखना कि यहोवा हमारे मन को खोजता है, यहोवा हमारे हृदय को जांचता है। हम परमेश्वर को कौन सा स्थान देते हैं, हम प्रार्थना जीवन को कौन सा स्थान देते हैं, हम उपवास और प्रार्थना को कौन सा स्थान देते हैं, वो परमेश्वर क्या करता है और जानता है, और वो हमारे चाल चलन के अनुसार वो क्या करेगा, वो हमें फल देगा। ये चीज़ को सोचते हुए प्रियो, हमें हमेशा अपने मसीह जीवन को चलना बहुत ज़रूरी है। जब हम 1 कुरिन्थियों 3:13 से पढ़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत अद्भुत चीज़ लिखी है। वहाँ लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है।
जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। एक समय आएगा प्रियो जब एवेंस फ्रांसिस का खुलासा किया जाएगा। प्रियो, जब मैं मरूंगा, मैं नहीं चाहता प्रियो जब मैं यीशु मसीह के सामने हूं और हर एक चीज जो मैंने किया है जब उसका आग मुझ पे उतरेगा, मैं 2.5 फीट राख के अंदर खड़े रहूं। क्योंकि वचन क्या कहता है कि आपने इस दुनिया में हर एक चीज जो किया वो आग से परखा जाएगा, और हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो राख हो जाएगी, वो चला जाएगा, आप वहां पे नहीं रहोगे। प्रियो, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जिस दिन यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के सामने खड़े रहूं, मेरे घुटनों तक राख रहे और दिखाने के लिए कुछ ना रहे। जब हम दिमाग से कुछ चीज़ों को करते हैं प्रभु के लिए, हम परमेश्वर के लिए सामने जलाने के लिए लकड़ियों को जमा कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन आएगा, हर एक वो चीज़ जो प्रभु के ओर से आपने नहीं किया, अपने दिमाग से किया, अपने सोच विचार से किया, जब वो आग आपको जांचेगा, तब उस समय वो राख कर दिया जाएगा। बंद दरवाजे के पीछे आप जो कुछ भी करते हैं, याद रखो प्रियो, परमेश्वर उसको बारीकी से देखता है। आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, वो देखता है। आप अपने पति का निरादर करते हैं, वो देखता है। जब बच्चे अपने माता पिता के विपरीत विद्रोह करते हैं, वो देखता है। जब आप अपने बच्चे को कोसते हो, वो देखता है। जब आप अपने बच्चों के सामने, परिवार के सामने गाली देते हो और आनंद लेते हो, वो देखता है। प्रियो, पाप क्या है? पाप वो है जो यीशु नहीं करेगा। सिंपल डेफिनेशन, पाप वो है जो यीशु नहीं करेगा। तो आपको अपने आप से पूछना है कि जो मैं कर रहा हूं, क्या वो यीशु मसीह करेगा? अगर वो नहीं करेगा, वो पाप है। अगर वो नहीं करेगा, तो वो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो तुम करो। कहने का मतलब है प्रियो, जब हम मरेंगे तब हमें इनाम मिलेगा या तो सज़ा मिलेगी। हम में से कितने लोग एक ताज को चाहते हैं प्रियो? हम में से कितने लोग एक ताज को चाहते हैं? सिर्फ 2 हाथ मुझे दिखा। ये दिखाता है, ये दिखाता है, ये बताता है। प्रियो, जब एक बार हमें ताज मिलता है, उसको चुराया जा सकता है। जब हमने पहला वचन जो पढ़ा रेवलेशन का, उसमें क्या लिखा था? प्रकाशित वाक्य 3:11, उसमें क्या लिखा है? मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। मतलब जो मुकुट आपके पास है, जब आपने यीशु मसीह को अपना जिंदगी दिया, जो मुकुट आपके पास है उसको चुराया जा सकता है। पता है वो कौन चुराएगा? सबसे पहला शैतान। जब हम यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने। जब हमारे जीवन में शैतान बार बार कोशिश करेगा कि वो हमारे जीवन में जो मुकुट है, जो जीवन का मुकुट है, वो उसको चुराने पाए। जब हम लूका 22 उसका 31 पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह शमौन को बोलता है, शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। शैतान ने यीशु मसीह का मुकुट, शैतान ने चुराने का कोशिश किया। शैतान ने पतरस का मुकुट चुराने का कोशिश किया। यीशु मसीह का मुकुट कैसे चुराने का कोशिश किया? जब हम मत्ती 4:1-11 पढ़ते, खोलेंगे नहीं, आप पढ़ सकते हैं बाद में। वहाँ पे जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, 40 दिन के उपवास के बाद शैतान ने उनका मुकुट को चुराने का कोशिश किया। शैतान ने बोला
तू ऐसा कर तो ऐसा होगा, लेकिन तीनों बार यीशु मसीह ने उसको चुराने नहीं दिया। शैतान ने यीशु मसीह का मुकुट चुराने का कोशिश किया, शैतान ने पतरस का मुकुट चुराने का कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, नहीं मिला। लेकिन उसके बाद शैतान यहूदा इस्करियोत के मुकुट के पीछे गया और उसका मुकुट उसने छीन लिया, और उसका मुकुट वो उसको मिल गया, वो चुरा लिया। यहूदा जो था, पिछले हफ्ते हमने देखा, पिछले हफ्तों में वो यीशु मसीह के साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, लेकिन शैतान उसका मुकुट चुराने में कामयाब रहा। पहला शैतान चुराएगा, दूसरा जो है वो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके नेबर्स आपका ताज को चुराएंगे। जिस दिन आप बोलोगे कि परमेश्वर के लिए आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा या जीऊंगी, उस दिन क्या होगा, आपकी दोस्त आके बोलेगी क्या बकवास कर रही है, क्या बकवास कर रहा है। शैतान आपके जीवन में जो गलत व्यक्तियों के द्वारा क्या करेगा, आपने जो मुकुट पाने के लिए जो निर्णय लिया है उसको वो चुराने का कोशिश करेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी एक मसीही लड़की जब प्रभु में बढ़ती है, प्रभु के लिए आगे बढ़ती है, या एक मसीही लड़का जब प्रभु में आगे बढ़ता है, तब शैतान क्या करता है, एक आवारा लड़के को या लड़की को उसकी ज़िंदगी में लाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, उपवास की ज़रूरत नहीं, प्यार प्यार प्यार। और उसके द्वारा क्या होता है प्रियो, जो मुकुट उसके जीवन में रहता है, वो मुकुट को शैतान क्या करता है, चुरा लेता है। तीसरा कारण, दीमस के जैसे। कितने लोगों को पता है दीमस कौन है? जो बाइबल स्टडी में आए हैं उनको पता होगा। जब हम 2 तिमोथी 4 उसका 10 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं दीमस को एवें लोग अपना मुकुट छोड़ देते हैं। वहां लिखा है, क्योंकि दीमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है। दीमस जो था वो पौलुस के साथ सेवकाई करता था, लेकिन एक बार वो थिस्सलुनीका में आया और वहाँ की चकाचौंध उसको बहुत अच्छी लगी, वहाँ का पैसा उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने परमेश्वर के राज्य को छोड़कर वो क्या किया, वो वहाँ पे थिस्सलुनीका में रहने लगा। आप सोच के देखिए, अगर चर्च के बाद आप सबको एक मैसेज आता है कि एवेंस फ्रांसिस का एक नया शॉप खुला है जहां पे आपको सब प्रकार के कार्स मिलेंगे, तो आप क्या सोचोगे? बिजनेस करना गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये चर्च बंद करके वो दुकान पे जाके बैठूं, तो आप मेरे बारे में क्या सोचोगे? वही दीमस ने किया, उसने परमेश्वर के राज्य को छोड़ दिया और उसने पैसा कमाना उसने क्या किया, उसने ज़रूरी समझा। प्रियो, एक दिन आएगा कि जब आप परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, जितने लोगों को आप छुओगे अपनी ज़िंदगी में, जितने लोगों को आप अपनी यीशु मसीह के बारे में बताओगे, उतना ज़्यादा इनाम परमेश्वर आपको उस दिन देगा। प्रियो, यदि आपके पास ताज नहीं है, तो आज वो समय है कि आप वो ताज को ले, जब आप अपना ज़िंदगी यीशु मसीह को समर्पित करोगे। अगर आपने ताज को खो दिया है, तो आज वो समय है कि आप अपने घुटनों पे आके बोल सकते हैं, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैंने तुझे बेचा, लेकिन मैं पतरस के जैसे तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। और यदि आपके पास में कोई मुकुट नहीं है, तो याद रखिए, समय है, आप अभी भी यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दे सकते हैं। प्रियो, मैं आपको कुछ ऐसे दिखाने जा रहा हूँ जो एक समय, एक दिन आएगा, जो एवेंस फ्रांसिस के जीवन में होगा। एक दिन आएगा कि जब मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूँगा, और जब मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा, वो मेरा कोरोनेशन डे होगा, वो मेरा राज्य अभिषेक का दिन होगा। और ये जो समय है, ये सिर्फ मेरा रहेगा यीशु मसीह के साथ। और मुझे पता है वो दिन आने वाला है, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ।
मैं अभी भी तैयार हूं प्रियो, लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक दिन आने वाला है कि जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे, तब आपको सोचना है क्या होगा। और जब मैं वहां पे खड़ा रहूंगा तो मेरे सामने बड़े बड़े नाम पुकारे जाएंगे, बुलाया जाएगा, बिल्ली ग्राहम क्या आप सामने आएंगे और पुरस्कार प्राप्त करेंगे? बिल्ली ग्राहम आएगा, यीशु मसीह के सामने खड़ा होगा, अपने पुरस्कार को लेके जाएगा, उसका टेस्ट होगा आग से। उसके बाद में पुकारा जाएगा, जॉन बनियन क्या आप सामने आएंगे और पुरस्कार को लेके जाएंगे? उसके बाद बुलाया जाएगा, विलियम कैरी क्या आप सामने आएंगे और पुरस्कार को लेके जाएंगे? उसके बाद पुकारा जाएगा, चार्ल्स स्पर्जन क्या आप सामने आएंगे और पुरस्कार को लेके जाएंगे? फिर पुकारा जाएगा, जॉन वेस्ली क्या आप सामने आओगे और पुरस्कार को लेके जाओगे? फिर पुकारा जाएगा, डीएल मूडी क्या आप सामने आओगे, पुरस्कार को लेके जाओगे? इस तरह प्रभु एक एक को बुलाते बुलाते एक समय आएगा जब आवाज उठेगी, एवेंस फ्रांसिस क्या तुम सामने आओगे और अपने पुरस्कार को लेके जाओगे? सोच के देखो प्रियो, मैं यीशु मसीह के साथ खड़ा हूं और एक फरिश्ता आएगा और वो फरिश्ता एक मुकुट को लेके आएगा, और मैं जो मुकुट के पीछे हूं प्रियो, वो पेपर का मुकुट नहीं है। मैं जो मुकुट के पीछे हूं वो पेपर का मुकुट नहीं है प्रियो। और मैं चाहता हूं वो समय जब मैं यीशु मसीह के सामने रहूं, तब मुझे एलिया देखे। मैं चाहता हूं कि मूसा मुझे देखे। मैं चाहता हूं अब्राहम मुझे देखे। मैं चाहता हूं कि पौलुस मुझे देखे। मैं चाहता हूं आप सब मुझे देखो, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा आपके टर्न का। लेकिन ये जो समय है ये मेरा है, ये मेरा समय है यीशु मसीह के साथ में। और जब मैं उसके सामने खड़ा रहूंगा, तब मैं बोलूंगा कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास को बचाए रखा, मैंने पूरी मेहनत की। जब ये मुकुट मेरे सामने रखा जाएगा, मैं बोलूंगा वो जो मेहनत मैंने की वो अच्छा था। वो रात रात जागते हुए जो मैंने काम किया वो अच्छा था। पीठ में दर्द होते हुए, बैठ नहीं पाते, चलते हुए जो काम किया घंटों घंटों, वो अच्छा था। दिल में दर्द लेते हुए खड़े होके प्रचार किया, वो अच्छा था। जब पीठ पे छुरा भोंका गया, जो लोग साथ खड़े होने थे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा, वो अच्छा था। वो सारा समय जो प्रार्थना में बिताया, वो सारा समय जो उपवास में बिताया, वो अच्छा था। वो सारा समय जो घूमने और फिरने में वेस्ट ना करते हुए जब बाइबल अध्ययन किया, वो अच्छा था प्रियो। जब हम दूसरा तिमोथी 4:8 पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने के लिए को प्रिय जानते हैं। प्रियो, ये मुकुट हाथ से बनाया है, लेकिन जो मुकुट स्वर्ग में रहेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
आज जब आप अपने दोस्त को खुशी मनाने के लिए, दोस्त को खुश करने के लिए, अपने फैमिली को खुश करने के लिए, अपने रिलेटिव्स को, नेबर्स को खुश करने के लिए जब आप यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, उस दिन आएगा जब आप आपके सामने में ये पेपर का मुकुट देखोगे, तब आपको लगेगा कि मैंने क्या किया। हो सकता है कि आप घर के पिता हैं और आपको पेपर का मुकुट मिलेगा, लेकिन आपकी बेटी को यह मुकुट मिलेगा। तब कौन से मुंह से अपनी बेटी को आप फेस कर पाओगे? कौन से मुंह से आप अपने बेटे को फेस कर पाओगे? जब हम प्रकाशित वाक्य 4 उसका 9 से 11 पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जब वे प्राणी उसके सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वालों के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। एक दिन यीशु मसीह इस मुकुट को इस तरह हाथ में उठा के मेरे सामने में लाएंगे, तब मैं घुटनों पे होऊंगा। अभी कैमरा है तो मुझे खड़े होके ही बताना पड़ेगा। तब मैं घुटनों पे आऊंगा और यीशु मसीह कहेगा, एवेंस फ्रांसिस, तो विश्वास योग्य रहा। तेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आए, तेरे जिंदगी में बीमारी आई, तेरे जिंदगी में सर्जरीज आई, लोगों ने तुझे गलत बोला, लोगों ने झूठ झूठ बोल के तुझे बुरा बताया, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा। तेरे अपने तुझे छोड़ दिए, तेरे दोस्त तेरा मुंह मोड़ दिए, लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा। और वो ऐसे बोलते हुए इस मुकुट को मेरे सर पे लाएगा। जब वो मेरे सर पे लाएगा प्रियो, मैं उसको दूर करूंगा। वो फिर मेरे सर पे लाएगा, लेकिन मैं फिर से उसको दूर कर दूंगा। वो फिर मेरे सर पे लाएगा, मैं उसको दूर कर दूंगा, और मैं बोलूंगा, प्रभु अगर तू नहीं होता तो उद्धार नहीं आता, अगर तू नहीं होता तो मैं तो पाप में मर जाता, अगर तू नहीं होता तो ये छुटकारे का भवन नहीं होता, अगर तू नहीं होता तो ये लोग नहीं होते, अगर तू मेरे लिए नहीं मरता तो मैं कहां जाता। डॉक्टर्स तो छोड़ दिए थे, जिंदगी में तो कुछ नहीं था। तू नहीं होता तो क्या होता। और ये बोल के मैं इस मुकुट को नीचे रख देता और यीशु मसीह को बोलता, मैं इसके लायक नहीं, तूने मुझे इस स्वर्ग में जगह दिया, वो मेरे लिए बहुत है। हम हमारे मसीह जीवन में क्या कर रहे हैं प्रियो? जो जीवन हमको जिंदगी परमेश्वर ने दिया, हम क्या कर रहे हैं? इस पेपर का मुकुट पाने के लिए जो फट जाता है, ये मुकुट पाने के लिए हम हमारे मसीह जीवन में चल रहे हैं। ये मुकुट जो पानी में गिरेगा तो गल जाएगा, या एक ऐसा मुकुट जिसे कोई दीमक खा नहीं पाएगा, एक ऐसा मुकुट जो किसी को नहीं मिला। यह आपका चुनाव है, यह आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं।
एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति समय के साथ चले जाएंगे, और जब आप जाओगे तब आपको लेखा देना है प्रियो। इस सोच के साथ अपने मसीह जीवन को जिए। जब आप 500 रुपए कमाने के लिए परमेश्वर के काम को छोड़ते हो, जब आप 200 रुपए के लिए परमेश्वर को बेचते हो, सोच के देखिए, क्या मैं इसके लिए बेच रही हूं? क्या मैं इसके लिए यीशु मसीह को बेच रहा हूं? ये सोच के देखिए प्रियो, या हम सब, जो प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है कि हम सब वो मुकुट जो हमारे लिए रखा है उसे हम संभाल के रखें ताकि कोई इसे छीन ना पाए। हम सबके लिए मुकुट है प्रियो, हम सबके लिए मुकुट है। हम चर्च आते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि मेरी दोस्त है मैं उसको बुला सकती हूँ, मेरा दोस्त है मैं उसको बुला सकता हूँ। हम कंफर्टेबल है कि मुझे तो मेरा मुकुट मिलेगा। हम ये नहीं सोचते कि मेरी वो दोस्त को भी बचना है, मेरे उस अंकल को भी बचना है। क्यों ना मैं उनको एक चर्च में एक दिन बुलाऊं, क्या जाएगा, कितना रुपए जाएगा? हो सकता है कि आपके साथ वो भी एक मुकुट का भागीदार हो जाएगा। सोच के देखिए प्रियो, आपको क्या चाहिए? ये पेपर का मुकुट या ऐसा मुकुट जो कि हाथ से बना है? तो सोचो जो स्वर्ग में मिलेगा वो कैसा रहेगा। आपको क्या लगता है प्रियो? जो चोर यीशु मसीह के बाजू में 5 मिनट पहले मरा और पतरस जो उल्टा करके गला काट दिया, दोनों को एक ही मुकुट मिलेगा? नहीं। एक इंसान दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी के 70 साल प्रभु को देगा, और वहीं पे एक इंसान 7 साल नॉर्मल सेवा करेगा, दोनों को एक ही मुकुट मिलेगा? नहीं। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में एक मुकुट को पाना, एक ऐसा मुकुट जिसको देख के लोग हंसे ना, एक ऐसा मुकुट जिसको देख के बोलेंगे इसने मेहनत की है, इसने सेवकाई की है, इसने आत्माओं को जीता है। चर्च में आने से आपको मुकुट नहीं मिलेगा प्रियो, चंदा देने से मुकुट नहीं मिलेगा, पैसा देने से मुकुट नहीं मिलेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलोगे, आगे बढ़ोगे, लोग आपको कुछ भी बोले, जब आप विश्वास में आगे बढ़ोगे, तब इस मुकुट को अपने जिंदगी में आप देखने पाओगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। शालोम। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।